नमस्कार साथियों, तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह भी वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो है और केमिस्ट्री में मैंने वैसे क्वेश्चन को शामिल किया हूं जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस सेशन में 25 क्वेश्चन को रखा गया है। यकीनन मैं कहता हूं आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको जरूर फायदा होगा। इस 25 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयरन, चौथा है पोटेशियम। तो देखिए, सबसे जो क्रियाशील धातु है ना वो आपका पोटेशियम है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम हो जाता है, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आपका आयरन हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये है पोटेशियम। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन जो है हमारा दिया हुआ, सीसा, टंगस्टन, हीरा और लोहा। तो देखिए यहाँ जो है ना, सर्वाधिक कठोर जो होता है वो आपका हीरा होता है ना। इसको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक कठोर तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, तो ये हीरा होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में यही बताया कि जब बोला जाए कि सबसे अधिक कठोर कौन होता है तो आपका हीरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित में से। तो निम्नलिखित का मतलब है कि ये चार ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है कि सबसे कठोर धातु जो है वो कौन होता है। तो देखिए, ये किसी भी वस्तु का, किसी भी धातु का जो कठोरता जो चेक होता है ना, वो रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के माध्यम से। कैसे? रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के माध्यम से किसी भी धातु का जो कठोरता है वो पता लगाया जाता है। तो प्लेटिनम का जो होता है वो होता है आपका 4 से लेकर 4.5 तक इसकी कठोरता। उसके बाद टंगस्टन का है, तो टंगस्टन का जो होता है वो होता है आपका 7.5। उसके बाद आपका सोना दिया गया है, गोल्ड। गोल्ड का क्या होता है, तो 2.5 से लेकर 3। और लोहा का जो होता है, आयरन का होता है, वो होता है 4.5। इनकी कठोरता का स्तर होता है। तो अब यहाँ पे निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा कठोर कौन है, तो वो होता है आपका टंगस्टन, इन चारों में। लेकिन मैंने क्या बताया कि सबसे ज्यादा अगर कठोर पूछा जाए, कहा जाए, निम्नलिखित नहीं, यानी सबसे तो हीरा। और यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया था इसमें सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है, तो टंगस्टन होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा होता है। तो देखिए, प्राकृतिक में जो तत्व पाए जाते हैं उसमें सबसे भारी जो होता है ना, यूरेनियम होता है। ठीक है, यूरेनियम का जो परमाणु भार होता है वो आपका हो जाता है 238.03 के लगभग, ये परमाणु भार होता है। और यूरेनियम का जो क्रमांक होता है, वो परमाणु क्रमांक वो हो जाता है आपका 92। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो यूरेनियम होता है। इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला खनिज क्या है। यानी ऑप्शन जो दिया गया है, अकार्बनिक ठोस, द्रव, गैस और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्राकृतिक में जो खनिज संपदा पाए जाते हैं वो अकार्बनिक ठोस के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है।
तो देखिए मोती जो होता है ना, ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो मोती जो अक्सर देखिएगा कि समुद्र में मिलने वाले जो मोती होते हैं, ये जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, और इसके जो सूत्र हो जाते हैं CaCO3। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं कौन सा, तो मोती बने होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है माणिक और नीलम। देखिए माणिक और नीलम जो होता है ना, एक महंगा रत्न होता है, लोग अंगूठी के तौर पे अंगूठी में इसे डालकर भी पहनते हैं। माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है लेड टेट्राऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो माणिक और नीलम जो दोनों सेम है, इसका जो रासायनिक रूप होता है वो होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। और इसके हम फॉर्मूला के तौर पे Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं, Al2O3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो देखिए मिट्टी के तेल में जो रखा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है आपका, सोडियम दिया गया है, कॉपर दिया गया है, मरकरी दिया गया है और चांदी दिया गया है। तो आप देखिएगा इन सभी धातु में जो सोडियम होता है ना, सोडियम फास्फोरस को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं, क्योंकि यह हवा और जल दोनों के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है और इसमें आग लग जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज में आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और किरासिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। इसीलिए सोडियम या फास्फोरस को हम क्या करते हैं कि सुरक्षित रखने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है ना, ऑप्शन है हमारा 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 28 कैरेट। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। यह बहुत साधारण सा सवाल है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है सबसे मुलायम खनिज टैल्क जिसे सोप स्टोन कहते हैं किससे बना होता है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी सबसे मुलायम खनिज टैल्क जिसे सोप स्टोन कहते हैं किससे बना होता है? ऑप्शन है हमारा मैग्नीज सिलिकेट, उसके बाद सोडियम सिलिकेट, उसके बाद आपका है सोडियम फॉस्फेट और लास्ट जो है वो मैग्नीशियम सिलिकेट। तो ये जो होता है ना सोप स्टोन, ये बना होता है मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है। किससे बना होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। इसको हम MgSiO3 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान रहता है? यानी कौन से पदार्थ में कैल्शियम पाए जाते हैं? ऑप्शन है चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम और टैल्क। तो जिप्सम जो होता है ना, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है हमारा लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबा का, सोना का। तो बॉक्साइट जो है ना वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ये प्राकृतिक रूप में जो पाया जाता है वो बॉक्साइट ही पाया जाता है, जिसको प्यूरिफाई करके हम लोग एल्युमिनियम को बनाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? ऑप्शन है लोहे का, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का और बोरन का। अब देखिए अगर ये चीज ऑप्शन में होता निम्नलिखित में से नहीं, ठीक है,
अगर पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा सबसे उच्च गलनांक किसका है, तो सबसे ऊंचा जो गलनांक होता है वो होता है आपका टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। और इसी कारण से टंगस्टन जो है ना वो विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 3695 केल्विन लगभग आपका टंगस्टन का गलनांक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च है? ऑप्शन में तो है ही नहीं टंगस्टन। तो अब हमें ये एक एक करके देखना है कि लोहे का गलनांक कितना होता है। तो जो लोहा का गलनांक होता है वो होता है 1808 केल्विन। सॉरी। उसके बाद एल्युमिनियम का जो गलनांक होता है ये होता है आपका 933 केल्विन। उसके बाद जो सिलिकॉन का जो गलनांक होता है ये होता है आपका 1693 केल्विन। यानी इससे जैसे इतना केल्विन से ऊपर टेम्परेचर जाए तो ये धातु सब गलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो बोरन का होता है वो आपका होता है 2453 केल्विन। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बोरन। ठीक है, तो बोरन का जो गलनांक होगा वो कितना हो जाएगा? 2453 केल्विन हो जाएगा। और अगर पूछा जाए किस धातु का सबसे उच्च गलनांक होता है तो टंगस्टन का होता है। कितना होता है? तो 3695 केल्विन होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, सिलिकॉन, हेमेटाइट। तो लोहा जो है ना वो हेमेटाइट एस लोहा जो है वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रूप में हेमेटाइट ही पाया जाता है जिसको प्यूरिफाई करके लोहे का निर्माण होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन है हमारा थोरियम, बॉक्साइट, सिलिकॉन, हेमेटाइट। तो मोनाजाइट जो है ना वो थोरियम का अयस्क है और इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन है हमारा पारा, जल, ईथर, बेंजीन। तो देखिए यहाँ जो है ना ये पारा जो है ना वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इसी कारण पारा का इस्तेमाल हम लोग थर्मामीटर में भी करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन है बुझा चूना से, कैल्शियम कार्बोनेट से, चूना पत्थर से और जिप्सम से। तो देखिए जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन है हमारा स्टील, पीतल, कांसा, तांबा। तो देखिए स्टील भी मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है गैल्वनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। देखिए गैल्वनाइज्ड लोहे जो होते हैं उनके पाइप के ऊपर एक परत बनी होती है। तो किस चीज का ये बना होता है? ऑप्शन है हमारा जस्ता, पीतल, कांसा, तांबा। तो जो गैल्वनाइज्ड लोहे होते हैं ना इनके ऊपर जिंक का क्या होता है, यानी जस्ते का लेप लगा होता है। ठीक है, जस्ते का लेप लगा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जस्ता हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है किस धातु से बनाई मिश्र धातु का प्रयोग
हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा एल्युमिनियम, पीतल, कांसा, तांबा। तो देखिए हवाई जहाज में बहुत सारे ऐसे पुर्जे जो लगे होते हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम एक हल्का धातु है और हवाई जहाज में इसका उपयोग, या बहुत सारे ऐसे जो ट्रेन होते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अवरख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है हमारा लोहा, खिलौने, उसके बाद ग्लास और विद्युत उपकरण। तो देखिए अब्रक का जो इस्तेमाल होता है ना वो विद्युत उपकरण में होता है। क्यों? क्योंकि अब्रक एक इंसुलेटर का काम करता है और इसका क्या होता है, विद्युत उपकरण में अब्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब्रक। अब्रक का ये विद्युत उपकरण हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु होता है? ऑप्शन है लोहा, चांदी, सोना, कॉपर। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है वो चांदी होता है, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, नाइक्रोम कौन से धातु का मिश्र धातु है? तो ऑप्शन है हमारा लोहा प्लस तांबा, चांदी प्लस सोना, सोना प्लस तांबा और चौथा है निकेल प्लस क्रोमियम। तो नाइक्रोम जो होता है ना वो जनरली आप देखिएगा जो बिजली का चूल्हा जो बनता है उसमें नाइक्रोम धातु का ही कॉइल बना होता है। तो यह जो बना होता है वो निकेल और क्रोमियम का बना होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निकेल और क्रोमियम होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सोल्डर यानी टंका किस धातु का मिश्र धातु है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा सीसा प्लस टीन, चांदी प्लस सोना, एल्युमिनियम प्लस तांबा और निकेल प्लस क्रोमियम। तो सोल्डर जो होता है ना, सोल्डर सीसा प्लस टीन धातु से बनाया जाता है। ठीक है, इसका आप इस्तेमाल देखिएगा कि विद्युत के क्षेत्र में सोल्डिंग का जो काम किया जाता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोग सिक्का भी इसका बनाया जाता है इस धातु से। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और यह प्रश्न हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। पीतल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है सीसा प्लस टीन, तांबा प्लस जिंक, एल्युमिनियम प्लस तांबा, उसके बाद निकेल प्लस क्रोमियम। तो देखिए पीतल जो होता है ना वो तांबा प्लस जिंक का मिश्र धातु है, जिसमें तांबा जो होता है वो लगभग 70% और जिंक जो होता है वो 30% होता है। इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि एक बार मैंने देखा था कि बीपीएससी के एग्जाम में परसेंटेज तक पूछ दिया गया था कि पीतल मिश्र धातु में तांबा और जिंक का कितना प्रतिशत होता है, तो 70 प्लस 30। ठीक है, यही रेशियो में आपका पीतल मिश्र धातु में मिला होता है। तो ये था हमारा आज का 25 प्रश्न। 25 प्रश्न आप बनाने के बाद ये भी देखे होंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आप पहले से जानते होंगे, कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आप नहीं जानते थे, वो सीखने को मिला। और साथ साथ मैं कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।